काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो इन बच्चों की तरह जियो जो एक मिसाल जाए। आज एक मिसाल बनने का काम किया है। 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है, जो रोनिजा गांव में स्थित है। तो हमारे साथ मौजूद हैं 12वीं क्लास की छात्राएं हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का परीक्षा परिणाम रहा। तो सबसे पहले बेटी है, उससे जान लेते हैं। बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कहोगे, किस तरीके के मार्क्स रहे और कौन सी साइड से आपने परीक्षा पास की? मेरे 480 मार्क्स रहे 500 में से, और मैंने 96% हासिल किए हैं इन आर्ट स्ट्रीम। अच्छा, पहले अपना पूरा परिचय कराएं, कहाँ से आते, क्या नाम? मेरा नाम नंदनी है, मैं अछेजा गांव से आती हूँ, जो कुशक बड़ौली के पास है। अच्छा नंदिनी, देखिए आज आपने 500 में से 480 अंक ले लिए। किस तरीके की मेहनत रही, टीचरों का किस तरीके से सहयोग रहा, पेरेंट्स को लेकर के बात रहे, किस तरीके का सहयोग रहा? देखो, मैंने मेहनत तो करी, बट स्कूल का भी थोड़ा योगदान था, पर मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो योगदान रहा पेरेंट्स का भी था, बट टीचर्स का योगदान जो रहा वो ज्यादा रहा, क्योंकि जिस हम अंधकार के मार्ग पे चल रहे थे, उन्होंने ही हमें प्रकाश का मार्ग दिखाया, और उन्होंने हमें कदम कदम पे बताया कि बेटा इस ऐसे मत करो, ऐसे पढ़ो या ऐसे याद करो। तब भी हम मार्ग से भटके, तभी उन्होंने हमें मार्गदर्शन कराया, और उन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान है जो आज मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं मैंने। देखिए टीचरों के लिए कितनी बहुत ही सराहनीय बात बेटी ने कही है। नंदिनी ने कहा कि जिन्होंने हमें अंधकार दिखाने का काम किया, उन्होंने आज प्रकाश जलाने का काम किया है। तो नंदिनी बेटी, देखिए आजकल कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेटियों को दबा देते हैं, उनकी शिक्षा भ्रमित हो जाती है, कहीं ना कहीं जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगी? नहीं, देखो, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ कि वो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि उन्हें जो पढ़ाई से रोका। और पेरेंट्स की बात। अच्छा, और पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो सोचते हैं कि लड़का ही इस काम को कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। लड़कियां उस काम को लड़के से बेहतर कर सकती हैं, मैं इस बात को आपको कह सकती हूँ बिल्कुल। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, तो सोफिया कुरैशी नाम की जो ऑफिसर हैं, उन्होंने देखो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए लड़कियों को भी कोई मौका छोड़े ना कि भाई ये इस काम को नहीं कर सकती या इस काम को कर सकती है। लड़कियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। नंदिनी देखिए, बात करें देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हरियाणा राज्य से पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज यदि बात करें परीक्षा परिणाम को लेकर के, कहीं ना कहीं बेटियों ने परचम लहरा दिया। टॉप 10 तक को लेकर के बात करें, टॉप 20 तक को लेकर के बात करें, तो सबसे आगे बेटियां। क्या कहोगे इस नारे को लेकर के? हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज वो साबित हो गया है कि बेटी जिसने भी पढ़ाई है तो बेटियों ने सफलता अवश्य प्राप्त की है, और हमने उन्हें निराश नहीं किया है, क्योंकि हमने पढ़ाए हैं तो हमने सफलता भी प्राप्त की है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, वो आज नारा सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल की बेटियां ही रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। बेटियां सबसे आगे है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अब जो नारा दिया जाता है वो द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से नारा दिया जाता है, बेटा बचाओ और बेटा। यदि नारे को लेकर के बात करें, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि 10वीं या 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है। ये थी नंदिनी बेटी, जिन्होंने 500 में से 480 अंक लेकर के, यानी कि 96% अंक लेकर के अपने द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया। पलवल जिले का नाम के उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। देखिए नंदिनी, आज आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे आपका उद्देश्य क्या है? आगे मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और उनमें भी अवश्य मेरे को लगता है कि मैं कर पाऊंगी। क्या बनोगे आगे? आगे मेरा एसआई बनने का एम है। देखिए, बेटी का जो सपना है, नंदिनी बेटी का, वो एसआई बनने का सपना है। एसआई बन करके देश रोशन करेगी। नंदिनी के 500 में से 480 अंक लेकर के द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी किया, पलवल नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बेटियां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटियां, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। पहले आप अपना परिचय कराएं, कितने नंबर आपने अर्जित? I'm Kanchan from Lohagarh and I got 476 out of 500। किस तरीके की मेहनत रही कंचन? अब मेहनत देखो, एक दिन की तो नहीं होती, मेहनत होती है बहुत बहुत ज़्यादा, हर दिन करने की मेहनत होती है। यदि टीचरों की मेहनत को लेकर के बात करें, किस तरीके का सहयोग रहा पेरेंट्स का? देखो, मेहनत तो सब करता है, पर मेहनत सही वे में जो करता है वो टीचर बताते हैं हमें कि कैसे मेहनत करें और कैसे नहीं करें। तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, एंड इवन माय पेरेंट्स का भी बहुत है योगदान। कंचन, बात करें 500 में से 476 अंक ले लिए, Yes। और कितनी उम्मीद थी इन नंबरों से को लेकर के बात? देखो, उम्मीद तो इवन
100 out of 100% की थी। कहाँ कमी रह गई? देखो कमी तो रह ही जाती है। आई थिंक मेरे पढ़ने में थोड़ा सा तरीका थोड़ा और अगर होता और अच्छा तो हो जाता सबका पूरा। देखिए कहीं ना कहीं आज बेटियों को दबा दिया जाता है। उन पेरेंट्स को क्या आग्रह करना चाहोगे? कहीं उनकी जो बेटियां होती हैं उनकी जो शिक्षा होती है वो बाधित हो जाती है, जल्दी शादी कर देते हैं। उन बेटियों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगी कंचन? को मैं अपने आसपास देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उनमें भी ये इच्छा देखने को मिलती है कि मैं अगर पढ़ती, मेरे पापा अगर मेरे को और आगे सपोर्ट करते तो वो भी शायद कर सकती थी। और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अब हर जगह देखते हैं, इवन हर फॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और जैसा देखने को मिल रहा है उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। देखिए कंचन, बात करें आज बेटियों ने परचम लहरा दिया। टॉप 10 तक को लेकर के बात करें, टॉप 20 तक को लेकर के बात करें, तो बेटियां सबसे आगे हैं। चाहे किसी स्कूल को लेकर के बात करें तो बेटियां सबसे आगे, क्या कहोगे? बेटियां देखो अपनी मेहनत जो करेगा वही प्रथम स्थान पे आएगा, चाहे वो टॉप 10 की बात हो, टॉप 20 की बात हो। सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी एंड टीचर्स की मेहनत और सपोर्ट पेरेंट्स का। अच्छा, किस तरीके की मेहनत रही आपकी और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? देखो फिक्स तो नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। लड़की हूँ, लड़की के घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो रात को मैंने पढ़ाई की। मेरे को रात को टाइम मिलता था, तो हाँ, रात को मैंने की। कंचन मैं बात करूं, देखिए आज आपने 500 में से 476 अंक लिए। कौन सी साइड से आपके अंक आए हैं? आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, आर्ट स्ट्रीम से। देखिए कुछ बच्चे साइंस की तरफ रुख करते हैं, आपने आर्ट लेना का क्यों विचार बना? देखो आर्ट्स में मुझे आगे लॉ की तरफ जाना है, तो मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़्यादा है। अच्छा, आगे आपका उद्देश्य वकील बनने का? हाँ जी। देखिए बेटी कंचन का जो उद्देश्य है वो वकील बनने का है। वकील बन करके देश की लड़ाई लड़ने का काम करेगी कंचन बेटी। 500 में से 476 अंक लेकर के अपने द न्यूएज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में द्वितीय स्थान बनाया और पलवल जिले में परचम लहराने का काम किया कंचन बेटी। लोहागढ़ गांव से आती है। 500 में से 476 यानी कि 95.2% अंक लेकर के पलवल जिले का नाम रोशन किया। कंचन, बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगी? पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए एक ही लाइन में जो बात थी वो खत्म कर दिए, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो बेटियों को पढ़ना होगा क्योंकि आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं। तो द न्यूएज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बेटियां हैं जिन्होंने 12वीं के परीक्षा परिणाम में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। और भी बेटी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बेटी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद। क्या नाम है और कहाँ से आते हो? अपना पहले नंबर बताएं कितना है। सर मेरा नाम कनिष्का है, मैं भवाना से आती हूँ, कुसर बड़ौली जो उसके पास है। सर मैंने 500 आउट ऑफ 465 अंक प्राप्त करे हैं। देखिए कनिष्का बात करें, भवाना के अंदर भी स्कूल हैं, उसके पास आसपास भी स्कूल हैं। कैसे मन में विचार आया कि द न्यूएज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही शिक्षा ग्रहण की जाए? सर दानिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैंने बहुत मेरिट्स लिस्ट भी देखी है कि अच्छे अंक प्राप्त किए, टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि ये स्कूल बेहतर होगा मेरे लिए। किसने बताया स्कूल के बारे में? सर मेरे पेरेंट्स। देखिए आज सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। इस नारे को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि आज बेटियों ने परचम लहरा दिया। पूरे हरियाणा की बात की या देश की बात करें, चाहे जिले की बात करें। हर फील्ड में लड़कियां आगे जा रही है और लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी, बस लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि लड़की हर फील्ड में आगे जाती है और लड़की बहुत हार्ड वर्किंग भी होती है। इवन लड़के भी होते हैं, बट लड़कियों को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है उनके पेरेंट्स ने। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को कभी दबाना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। देखिए यदि बात करें, आज आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, यदि उद्देश्यों के लेकर के बात करें तो क्या उद्देश्य है आगे आपका? मैं BA LLB करना चाहती हूँ, मैं वकील बनना चाहती हूँ। आप भी वकील बनना चाहते हैं? देखिए कनिष्का बेटी का भी जो सपना है वो वकील बनने का है, देश से लड़ाई लड़ने का सपना है कनिष्का बेटी का। और यदि बात करें कंचन बेटी की, तो कंचन बेटी भी वकील बनकर के देश की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो बात करें कनिष्का बेटी की, तो 500 में से 465 अंक लेकर के हासिल किया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। देखिए यदि टॉप 10 को लेकर के बात करें तो राखी बेटी, संजना बेटी, दीपिका बेटी, सानवी बेटी, अन्य बेटियों ने भी अपनी मेरिट जो सूची है उसमें अपना स्थान हासिल किया। बात करें द न्यूएज सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें
तो कुल 69 स्टूडेंट थे, जिनमें 34 बच्चों की मेरिट इस द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई है। और आप देख सकते हो जो बेटी हैं जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, नंदिनी 500 में से 480 अंक लेकर के, यानी कि 96% अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त करके पलवल जिले का नाम रोशन किया। यदि बात करें कंचन बेटी की, तो कंचन ने 500 में से 476 अंक लेकर के 95.2% अंक लेकर के पलवल जिले का नाम रोशन किया। कनिष्का बेटी 500 में से 465 अंक लेकर के, यानी कि 93% अंक लेकर के पलवल जिले का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आगे यही वो बेटियां हैं जो देश को चलाने का काम करती रहेंगी। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करेंगे। बेटी नंदिनी, क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को अपने स्कूल की तरफ से? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को दबाए नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर सकती हैं, और उनको कभी दबाए नहीं और पढ़ने का मौका दे और आगे बढ़ने का भी मौका दे। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के टीचर हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए आज बेटियों ने परचम लहरा दिया है। सर बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। आपको भी बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे सर, आज बेटियों ने परचम लहरा दिया? सर बेटियां तो हमेशा से ही आगे रही हैं, लेकिन आज और खुशी की बात है कि हमारी बेटियों ने पूरे पलवल में अपना नाम रोशन किया है और 480 अंक लेकर के 8 स्ट्रीम के अंदर पूरे पलवल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंदिनी बेटी ने अपना नाम रोशन किया। और मैं तो यही आशा करता हूं कि ये भविष्य में अपना जो जीवन है उसको बहुत सफल बनाए और जो भी इनकी मनोकामना है, जो भी इनकी इच्छाएं, वो इच्छाएं इनकी पूर्ति हो। देखिए नंदिनी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, 500 में से 480 अंक ला करके। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन तारीफ के लायक तो सभी बेटियां हैं, उन्होंने भी मेरिट में अपना स्थान हासिल किया है। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया जिले की रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे SS न्यूज 5252 के साथ। मैं सतवीर और कैमरामैन केशव शर्मा के साथ SS न्यूज 5252। आप